हरिओम। अभी तक के सत्र में हमने वात पित्त कफ इनके विषय में सीखा। उसके पश्चात सर्वसाधारण व्यक्तियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस विषय में भी हमने देखा। उसके पश्चात स्त्री चर्या के बारे में हम देख रहे थे। तो गत सप्ताह हमने रजस्वला स्त्री की दिनचर्या नहीं परिचर्या देखी, दिनचर्या आज देखेंगे। उसके पश्चात फिर छोटे बालक जो 5 वर्ष से छोटे हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होगी वह भी देखेंगे। और एक देखना होगा वो अ, जिसकी गर्भधारणा हुई है, ऐसी माताओं की दिनचर्या कैसी होगी वह भी एक विषय लेना है। उसके पश्चात फिर ऋतुचर्या होगी। उसके पश्चात फिर अपना भोजन कैसे होगा, खान पान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विरुद्ध अन्न किसे कहते हैं, 104 प्रकार के विरुद्ध अन्न हैं, उसके विषय में भी हम जानेंगे। और कुछ घरेलू दवाओं के बारे में भी हम जानेंगे कि छोटी मोटी बीमारियां अगर घर में होती हैं तो उसके लिए क्या चूर्ण काढ़ा क्या करना, क्या औषधि करना, वह हम सीखेंगे। गत सत्र में हमने जो देखा कि रजस्वला स्त्री की दिनचर्या के बाद एक बहन का एक प्रश्न था कि जो बहनें व्यावसायिक हैं या नौकरी करती हैं, तो हर महीने 3-4 दिन की छुट्टी केवल इसके लिए लेना असंभव है। तो वे इसका जो परिचर्या है, दिनचर्या है, इसका पालन कैसे कर सकती हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु हमें देखना चाहिए कि मान लो उस 3-4 दिन छुट्टी लिया और उसकी अ, सैलरी नहीं भी ली, हमने पगार नहीं लिया, तो वो उतना पैसे का नुकसान हो सकता है। परंतु अगर यह परिचर्या का पालन करते हैं तो भविष्य में हमें आने वाली बीमारियों के कारण डॉक्टर को जो पैसे जाने वाले हैं, शरीर और मन को जो कष्ट होने वाला है, उससे हम आज बच सकते हैं। अन्यथा ऐसी बीमारियां होंगी जो अंतिम श्वास तक चलेंगी और जिसका कोई इलाज भी मिलना मुश्किल है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी कि आज मुझे पैसा जितना मिलने वाला है वह ज़्यादा ज़रूरी है या फिर भविष्य का मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए मुझे ज़रूरी है। तो उसकी प्रायोरिटी आप स्वयं सेट करेंगे कि मुझे क्या आवश्यक है, क्या उचित लगता है, उसका निर्णय आप करेंगे। आयुर्वेद में क्या दिया है वह बताने का काम मेरा है। वह आपको पालन करना या नहीं करना उसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि रजस्वला स्त्री की दिनचर्या। अभी तक हमने अ, उसके विषय की बैकग्राउंड देखा था थोड़ा सा, परिचर्या के बारे में। अभी दिनचर्या देखते हैं। प्रातः जागरण। रजस्वला स्त्री का प्रातः जागरण कब होना चाहिए? तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। परंतु यह संभव ना भी हो तो भी सूर्योदय के पहले जग जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद सोना नहीं है। उसके पश्चात शौच क्रिया, दंत धावन। रजस्वला स्त्री को दंत धावन के समय दातुन नहीं करना है। दातुन के बदले मंजन करना है। और जो अभी रासायन युक्त हानिकारक पेस्ट आती है वो भी नहीं करना, वो तो कभी नहीं करना है, लेकिन कम से कम रजस्वला के समय में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आयुर्वेदिक मंजन मिलते हैं वो हम मंजन कर सकते हैं। जिह्वा लेखन करना है, मुख प्रक्षालन भी करना है। गंडूश और कवल यह नहीं करना है। जो बताया था तेल मुंह में रख के हिलाना, केवल रखना तो गंडूश है और हिलाने पर कवल कहा जाता है, जो दांतों की स्वास्थ्य के लिए और मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। रजस्वला के समय उषापान नहीं करना है। अगर रोज करने की आदत है तो थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन पूरा नहीं करना है। रजस्वला के समय अंजन नहीं करना है, नस्य नहीं करना है, कर्णपूरण नहीं करना है, अभ्यंग नहीं करना है, अभ्यंग अर्थात मालिश वह भी नहीं करना है, व्यायाम भी नहीं होगा, क्षौर कर्म भी नहीं करना है। क्षौर कर्म अर्थात नाखून काटना, बाल काटना। स्त्रियों को तो बाल काटने का नहीं है, परंतु नाखून काटना यह भी नहीं करना है। उद्वर्तन भी नहीं करना है। महत्व की बात जो गत सप्ताह अपनी चर्चा भी हुई थी, स्नान भी नहीं करना है। स्नान नहीं करेंगे तो अंग पोषण भी नहीं होगा, अनुलेपन भी नहीं होगा। केवल कपड़े बदल लेने होते हैं, सूती और ढीले कपड़े पहनने होते हैं। वो स्वच्छता की दृष्टि से कपड़े बदलना आवश्यक होता है। उसके पश्चात रत्न धारण वो भी नहीं करना है। केश प्रसाधन वह भी नहीं है। रजस्वला स्त्री को अग्निहोत्र भी नहीं करना है। धूपन कर सकते हैं। उसके पश्चात अल्पाहार अगर भूख है तो अवश्य करना है, भूख नहीं है तो जबरदस्ती नहीं खाना है। उसके पश्चात बहिर्गमन, बाहर जाना तो है ही नहीं। स्त्री पुरुषार्थ सिद्धि के लिए बाहर नहीं जाना है, घर पे ही बैठना है।
दशविध पापों से बचना है, यह उसके लिए आवश्यक है। दशविध पाप कौन से, अगर याद हो तो पहले सत्र में हुए थे, कायिक, वाचिक और मानसिक, यह पाप जो बताए थे जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं, तो इससे भी बचना है। 4 सद्व्रत करना है, त्याज्य कर्म उसका भी पालन करना है। शरीर के वेग जो है उसका विदारण भी नहीं करना है, परंतु मन के वेग वह रोकने हैं, उन्हें छूट नहीं देनी है। मध्याह्न भोजन, भोजन के बारे में बताया था कि हविष्य भोजन, भूख लगे तब भोजन कर सकते हैं। वह भी हविष्य अर्थात सादा भोजन, बगैर तेल घी और मसाले का भोजन, एकदम सात्विक भोजन इस रजस्वला के समय में होना चाहिए। बिल्कुल भी तीखा, मसालेदार, तेल या घी वाला भोजन नहीं करना है। तांबुल सेवन भी नहीं खाना करना है। तांबुल सेवन अर्थात भोजन के पश्चात पान खाना, वह भी नहीं करना है। चक्रमण, 100 कदम चलना, यह कर सकते हैं। वाम कुक्षी, वह भी कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए भजन सुनना, प्रवचन सुनना, यह कर सकते हैं। संध्या के व्यर्थ कर्म जो बताए हैं उसका भी पालन करना है कि संध्या के समय में क्या क्या नहीं करना, यह गत सत्र में हो गया है। जो जो भी उस सत्र में अभी नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रात्रि के भोजन के पश्चात चक्रमण अवश्य करना है। रात्रि को दूध नहीं पीना है, इसके विषय में भी पहले बता दिया था। अगर दूध पीने की इच्छा ही हो तो आधा पानी और आधा दूध जिसमें हल्दी या सूंठ मिलाकर गर्म करके पीना है। दूध नहीं पिया है तो दंत धावन भी नहीं करना है, रात्रि का नस्य भी नहीं करना है, अंजन भी नहीं करना है, और सो जाना है। इतना यह दिनचर्या जो है यह रजस्वला स्त्री की होती है। गर्भावस्था की जो परिचर्या और दिनचर्या है उसके विषय में थोड़ा लंबा विषय होने की संभावना है, परंतु अभी मैं केवल संक्षिप्त में बता देता हूँ। जो भी गर्भावस्था में होंगी उनको अधिक जानकारी चाहिए तो वे संपर्क कर सकते हैं समूह पर। तो जो गर्भावस्था की महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनको प्रातः जागरण ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। अगर संभव ना हो तो वो सूर्योदय पूर्व तक उठना आवश्यक है, सूर्योदय के पश्चात ना सोए। जिन्हें गर्भवती महिला को अगर किसी को उल्टी की तकलीफ हो तो उषापान ना करें। अगर उल्टी की तकलीफ नहीं हो रही है तो उषापान आवश्यक अनुसार कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। शौच क्रिया, दंत धावन, यहाँ पर भी दातुन नहीं करना है, हानिकारक रासायनिक पेस्ट नहीं करनी है, मंजन करना है। जीवा लेखन कर सकते हैं, मुख प्रक्षालन करना है, गंडूश कवल नहीं करना है, अंजन भी नहीं करना है, नस्य भी नहीं करने के लिए कहा है। परंतु अ, गर्भावस्था में विविध जो संस्कार होते हैं, जैसे सीमंतो संस्कार, कुंसवन संस्कार होते हैं, उस समय के औषधि युक्त नस्य कहे हैं वह उस समय पे डालने हैं। उसके लिए पर्याय नहीं है, परंतु रोज का जो नस्य है वह गर्भावस्था में उसका उपयोग नहीं करना है। 8वें महीने में आस्थापन बस्ती होती है, वह अवश्य करनी है। कर्ण पूरण नहीं करना है, अभ्यंग भी नहीं करना है, व्यायाम उससे भी बचना है, क्षौर कर्म वह भी नहीं करना है। उद्वर्तन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, करना चाहिए। अंग पोषण वह भी कर सकते हैं, अनुलेपन भी कर सकते हैं। वस्त्र परिधान वह भी करना है, परंतु आयुर्वेद में कहा है कि वस्त्र परिधान गर्भवती स्त्री के लिए रक्त वर्ण तथा काले वर्ण के वस्त्र का उपयोग नहीं करना है। रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग और काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। यह छोड़कर बाकी सभी पहन सकते हैं, परंतु अगर सफेद कपड़े पहनते हैं तो माता और बालक दोनों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इसलिए रक्त वर्ण और काले वर्ण के वस्त्र नहीं पहनना है। सूती तथा ढीले कपड़े, शरीर को चिपके हुए कपड़े ना पहने, जितना संभव हो उतना ढीले कपड़े पहनने हैं। उत्तम रत्नों को धारण करना है, केश प्रसाधन करना है, अग्निहोत्र अवश्य करना है, उसमें छूट नहीं है। धूपन आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अल्पाहार भूख लगे जितनी लगे जैसा लगे वैसा खा सकते हैं। गर्भावस्था में बहिर्गमन नहीं कहा है। ये स्त्री पुरुषार्थ सिद्धि के लिए भी बाहर नहीं जाना है, जितना घर में रहे उतना उचित रहेगा। दशविध पापों से बचना है, यह तो अ, अनिवार्य है, क्योंकि जो भी शारीरिक और मानसिक पाप होंगे वह केवल माता को ही उसका दोष मिलेगा ऐसा नहीं है। गर्भ में जो बालक है उस पर भी यह संस्कार होते रहते हैं। 4 सद्व्रत करना है। याद हो तो प्राणियों पर दया की भावना, दूसरों के लिए त्याग की भावना, शरीर, वाणी तथा चित्त का दमन करना, स्वार्थ के लिए जितनी तत्परता से कार्य करते हैं उतनी ही तत्परता से सेवा कार्य करना। यह जो
चार सदव्रत बताए वह भी करना है। जितने भी त्याज्य कर्म बताए थे उसका भी पालन करना है। गर्भस्थ शिशु पर इसका इन सभी चीजों का बहुत परिणाम होता है। कई सारे उदाहरण हमें पता भी होंगे, लेकिन उनका केवल नामोल्लेख कर देता हूँ यहाँ पर, समय की मर्यादा देखकर। अभिमन्यु जब गर्भ में थे तब चक्रव्यूह भेदन उन्होंने गर्भ में ही सीखा था। तो ये गर्भ में होते हुए जितना भी ज्ञान मिलता है, जो भी संस्कार मिलते हैं, वह अंतिम समय तक रहते हैं। अष्टावक्र ऋषि के बारे में भी आपको पता होगा शायद, कि वे अपनी माता के गर्भ में थे और पिताजी संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे थे बच्चों को। और वो पढ़ाते समय कुछ गलती हो गई, तो कहीं से आवाज हुई कि सम्यक नास्ति, यह ठीक नहीं है। अष्टावक्र जी के पिताजी को ध्यान नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर से पढ़ना आरंभ किया, फिर से थोड़ी देर के बाद आवाज आई सम्यक नास्ति। तीसरी बार जैसा आवाज आया तब उन्होंने श्राप दिया कि दिखता नहीं है, केवल बोलता है, तो जो भी कोई होगा उसके 8 अंग वक्र हो जाएंगे। वो गर्भ में रहते हुए पिताजी जो सिखा रहे थे वो सीख रहा था बच्चा, और पिताजी की गलती को गर्भ में से ही बोलकर उन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया और पिताजी का श्राप लगा। यह जो एक घटित घटना आपको बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण ऐसा है कि एक लड़की जो सीए का अभ्यास कर रही थी, उसने एडमिशन लिया था। अच्छे घर की लड़की, संस्कारी घर की थी, और विवाह का आयु होने आई थी, तब उसके लिए अच्छा स्थान आया एक लड़के का विवाह के लिए। तो लड़की के घर वालों को तो वो बहुत पसंद आ गया, क्योंकि उनका परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं। तब उन्होंने लड़की से बात की कि ऐसा ऐसा स्थान है, तुम्हारा क्या विचार है। तो लड़की ने कहा कि मेरी सीए की पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैं विवाह करूंगी। घर वाले भी मान गए, उन्होंने लड़के वालों को ऐसा, लड़की का जो जवाब था वो बता दिया। तब लड़के वालों के घर से ऐसा उत्तर आया कि लड़की विवाह करके हमारे घर आकर सीए की पढ़ाई करना चाहे तो कर सकती है, हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं होगी, वो यहाँ पर पढ़ाई करे। तब उनके यहाँ से ऐसा जवाब आने पर लड़की के घर वालों के पास अभी इसको मना करने के लिए और कोई कारण नहीं बचा, तो विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात लड़की ससुराल जाती है, तो ससुराल में उसकी सास ससुर, उसका पति और एक देवर, इतने ही लोग घर में हैं। महिला के नाते वह स्वयं और उसकी सास इतने ही थे। उसने विवाह के बाद अपनी पढ़ाई भी आरंभ कर दी थी। और इतने में कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि वह गर्भवती रह गई। फिर भी उसकी सारी जिम्मेदारियां जो थी वो घर वालों ने उठा ली, उसको पढ़ाई के लिए पूरा अवसर दिया, पूरा समय दिया। लेकिन 1 महीने के भीतर उसकी सास का मृत्यु हो गई। अब घर में महिला कोई नहीं है, जिसके कारण घर का पूरा दायित्व उस लड़की पर आ गया, और उस काम के झंझट में उसकी पढ़ाई रह गई। पेट में तो बच्चा है। वो कुछ बोलती नहीं थी, काम करती थी, पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन मन में उसके विचार आता था कि ये बेटा नहीं होता पेट में तो शायद मुझे पढ़ाई के लिए समय मिल जाता। ऐसे बहुत बार विचार आता रहा है उसको। जब बेटा हुआ, बड़ा हुआ बेटा, तो बाकी सभी लोगों से वह बात करता था, लेकिन अपनी माँ से केवल काम के आवश्यक जितना है उतनी ही बात करता। मन खोल के कभी उसने माँ के साथ बात नहीं की, क्योंकि गर्भावस्था में उसे जो संस्कार मिले कि ये बेटा पेट में नहीं होता तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, यानी बेटे के मन में वह संस्कार आ जाते हैं कि माँ को मेरा जन्म नहीं चाहिए था। तो अपने आप सब कॉन्शियस माइंड में वह एक संस्कार हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिला को बहुत ही ध्यान रखना होता है कि कोई भी गलत विचार मन में भी ना आए। केवल गर्भवती महिला नहीं, तो घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके मन में भी कोई बालक के प्रति कोई भी गलत विचार आता है तो उसके वाइब्रेशंस गर्भ तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और उसके चित्त पर ना मिटने वाला संस्कार हो जाता है। इसलिए यह दशविध पाप कर्म, उससे बहुत ध्यान रख के उससे दूर रहना है। त्याज्य कर्म भी, उसका भी पालन करना है। अच्छे विचार सुनने हैं, अच्छे विचार पढ़ने हैं। कोई भी गलत विचार, निगेटिव विचार मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसके पश्चात है शरीर के जितने भी वेग है उसका विधारण भी नहीं करना है। यह 13 वेग है, उसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी। परंतु मन के जितने वेग है उसको रोकना है। मध्याह्न भोजन के लिए कहा है कि भूख लगे तब भोजन कर सकते हैं, अगर भूख नहीं है तो नहीं करना है। जो भी रुचिकर है वह खा सकते हैं। तांबुल सेवन नहीं करना है। जो भी गर्भवती महिला है तो तांबुल सेवन, पान खाने नहीं है। चक्रमण 100 कदम चलना वह कर सकते हैं। वाम कुक्षी कर सकते हैं। भजन प्रवचन मनोरंजन के लिए अच्छे संगीत सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत अगर सुनते हैं
गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था में, तो उसका उपयोग बहुत ही अच्छा होता है। परंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर समय के विभिन्न भिन्न राग हैं। हर 2 घंटे में वह राग की सूची बदलती है, और उस समय पर जो राग बताया है वो अगर सुनते हैं, तो उसका शरीर, मन और अपने बालक पर, सभी पर बहुत ही अच्छा परिणाम देखने मिला है। उसके पश्चात संध्या के जो वर्ज्य कर्म है उसका भी पूरा पालन करना है। अग्निहोत्र अवश्य करना है। रात्रि का भोजन संध्या काल में ही करे तो बहुत ही अच्छा। जितना देरी से भोजन करेगी गर्भवती महिला, उतना कष्ट अधिक होगा। तो वो कष्ट से बचना है, तो संध्या काल में अर्थात सूर्यास्त के पहले अगर भोजन कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। रात्रि के भोजन के पश्चात चक्रमण आवश्यक है, वो करना है। दुग्धपान अवश्य करना है। दूध में गौ माता का घी मिलाकर पीते हैं, तो ये बालक और माता दोनों के लिए लाभकारी है। पहले 8 महीने तक बड़ी मात्रा में घी खाना है। घी कौन सा? तो देसी गौ माता का हाथ बिलोने से बनाया हुआ घी। जो मार्केट में लेबल वाले अच्छी अच्छी पैकिंग वाले मिलते हैं, वह घी नहीं खाना है, वह घी नहीं है। वो घी जैसा दिखने वाला पदार्थ है। 8वें महीने के पश्चात घी खाने की मात्रा बंद नहीं करनी है, परंतु कम कर देनी, क्योंकि घी खाने से बालक की वृद्धि बहुत ही अच्छी और अधिक होती है। 8वां महीना लगने के बाद घी कम करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि 8वां महीने में बालक की भ्रूण की वृद्धि बहुत गति से होती है, और अगर उसका आकारमान बहुत अधिक बढ़ गया, तो फिर उसके प्रसव के समय बहुत अधिक माता को कष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए कद इतना भी ना बढ़े कि प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा हो। इसलिए 8वें महीने के बाद केवल 2-3 चम्मच दिन के घी पर्याप्त है, परंतु उसके पहले अधिक मात्रा में दूध ले सकते हैं और घी ले सकते हैं। और एक अच्छा सुझाव आयुर्वेद में दिया है कि दूध पीते समय 3 कमल बीज, गुजराती में जिसे पबड़ी कहते हैं, वह कमल बीज को थोड़ा कूट कर उसके बीच में एक हरे कलर का छोटा बीज होता है, उसको निकाल देना है, और यह दूध में पकाकर दूध के साथ खाना है। रोज के 3 कमल बीज। यह आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा बताया है कि जिससे बालक और माता दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कमल बीज से। अगर लाभ होता है ऐसा दिख रहा है, तो फिर सुबह और शाम को दोनों समय 3-3 कमल बीज ले सकते हैं, परंतु दिन में एक बार तो 3 कमल बीज दूध में पकाकर अवश्य खाना है। उसके साथ बच्चे की मानसिक प्रगति अच्छी हो, इसलिए और एक बात बताई है कि शाम के वक्त चांदी की कटोरी में गौ माता के दूध में जावन डालकर उसका दही बनाने के लिए रख देना है, चांदी की छोटी कटोरी, और दूसरे दिन सुबह चांदी के ही चम्मच से उस दही को खाना है। यह अगर करते हैं, तो जन्म लेने वाले बालक की स्मृति बहुत ही अच्छी होती है, मानसिकता बहुत अच्छी होती है, ग्रहण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, याद रखने की क्षमता भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये 2 बातें आयुर्वेद में बताई है गर्भवती स्त्री के लिए। उसके पश्चात दूध पी लिया तो दंत धावन वह भी करना है। नस्य नहीं करना है, परंतु विविध संस्कार के समय के औषधि नस्य उस समय पर करना है। घर सभा अवश्य करें। अंजन कर सकते हैं। चयन करना है। यह जो दिनचर्या है, यह गर्भवती महिला के लिए है। गौ माता के घी की मात्रा बहुत अच्छी रखते हैं, तो दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और प्रसूति के पश्चात भी तुरंत बड़ी मात्रा में घी खाना होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वात का जो विषय हुआ था उस समय पे बताया था कि शरीर में जब भी बदलाव होता है तो वात बढ़ता है। तो जितना बड़ा बदलाव, उतनी बड़ी मात्रा में वात बढ़ता है। तो जीवन में माता बनना यह सबसे बड़ा बदलाव होता है, तो उस समय पे वात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है। इसलिए पुराने समय में अगर याद हो जिन्हें, जिनकी उम्र आज 60 वर्ष के ऊपर है, उनको ध्यान होगा कि जो प्रसव होता था वो घर के ऐसे किसी कमरे में होता था जहाँ पर कोई खिड़की ही नहीं है, हवा नहीं आ रही है, तेज रोशनी नहीं आ रही है, और वहां पर वात ना बढ़े इसलिए धूप किया जाता है, जिससे, और माता और बेटा दोनों के कान पर हमेशा कुछ न कुछ कपड़ा बंधा रहता था कि कान में हवा नहीं जानी चाहिए, जिससे वात बढ़ेगा। इसलिए इस समय पर प्रसव के बाद घी अगर खाते हैं तो वात को शमन कर सकते हैं। इसलिए प्रसव के बाद घी खाना बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद में कहा है कि जन्म देने के बाद 40 दिनों में 1 मण घी खाना है। 40 दिनों में 1 मण यानी 40 किलो, यानी रोज का 1 किलो घी हो गया।
परंतु इतनी मात्रा में आज की माताएं उसको पचा नहीं पाएंगी। परंतु जितना संभव हो, जितना पचा सकती हैं, उतना अधिक मात्रा में घी खाती है, तो दूसरे बच्चे के जन्म देने के लिए शरीर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। भविष्य में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। और घी खाते हुए जब बच्चा दुग्धपान करता है तो उसे भी अच्छी ताकत मिलेगी, उसके बच्चे की भी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही अच्छे से बढ़ सकती है। केवल 2 मिनट का समय बचा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दिनचर्या शीघ्र गति से देख लेते हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चे जो होते हैं, नहीं ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये अगले सत्र के लिए रखते हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चे, अ, वृद्ध और बीमार, ऐसे 3 लोगों की दिनचर्या जो है वो अगले सत्र में पूरी होगी। और उसके बाद के सत्र में हम ऋतुचर्या लेने वाले हैं। ऋतुचर्या में किस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना, इतना ही केवल नहीं होगा, उसके पीछे का मैं चाहता हूँ कि आपको शास्त्र समझाऊं, उसका लॉजिक समझा दूं कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्या होता है उस ऋतु में जिसके कारण वात पित्त कफ में बदलाव आते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं। तो भोजन में, खान पीन में, अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने आवश्यक है, यह मैं लॉजिक के साथ समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप भी उसके साथ समझेंगे तो फिर किस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। वो अलग से किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतिम 1 मिनट बचा है आज के सत्र के विषय में। अगर किसी को मन में जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो उमा जी शांति मंत्र लेंगे और आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद।